पहले ही दिन जब रमेश सोने की तलाश में नदी किनारे पहुंचा तो उसके हाथ एक अजीब सी चीज लगी। देखने में तो वो बिल्कुल गाय का गोबर लग रही थी, लेकिन जैसे ही रमेश ने उस चीज को तोड़ा सबकी हंसी वहीं जम गई। अंदर से चमकती हुई सोने की एक छोटी सी गोटी निकली। मुझे सोना मिल गया, रमेश की आवाज पूरे घाट में गूंज गई। गांव वालों ने सोचा, अरे ये तो किस्मत का धनी निकला, सीधे गोबर में भी सोना। किसी को क्या पता था कि रमेश के शरीर से जुड़ चुका है एक खास मेटल डिटेक्शन सिस्टम। दरअसल एक दिन पहले रमेश पहाड़ पर सोना खोजते समय फिसल गया था। ऊपर से पत्थर लुढ़क कर उसके सिर पर आ गिरा। सबको लगा अब तो रमेश गया, लेकिन अगले दिन वो न सिर्फ जिंदा उठा बल्कि उसके दिमाग में अजीब सी आवाजें आने लगी। धातु पास में है, खुदाई करें। सिस्टम की सच्चाई जानने के लिए रमेश दोबारा पहाड़ की ओर चल पड़ा। माँ बाप घबरा गए और साथ में उसके चचेरे भाई सुरेश को भेज दिया। गांव के लोग भी तमाशा देखने पीछे पीछे हो लिए। ये पहाड़ कोई नया नहीं था, हजारों सालों से यहाँ खुदाई होती आ रही थी। अब हालत ये थी कि लोग महीनों खड़ते और हाथ में बस छाले आते। रमेश किसी को शक न हो इसलिए गाना गुनगुनाते हुए जमीन टटोलने लगा। अचानक सिस्टम ने संकेत दिया, खुदाई हुई और निकली चांदी की डली। रमेश का मुंह उतर गया। तभी सुरेश बोला, भाई लालच बुरी बात है, आजकल चांदी भी कम नहीं, ये 50 रुपए आराम से दे देगी। हौसला बढ़ा तो रमेश फिर आगे बढ़ा। दोबारा सिग्नल आया। इस बार जब जमीन खोदी गई तो फिर वही गोबर जैसी चीज। गांव वाले फिर हंस पड़े। गुस्से में रमेश ने उसे तोड़ा और अंदर से निकली सोने की गोटी। पड़ोसी मोहन फुसफुसाया, अरे छुपा के रख, इस धंधे में ज्यादा दिखावा ठीक नहीं। दोपहर बाद रमेश एक छोटे से टीले पर पहुंचा। गांव का बबलू चिल्लाया, अरे वहाँ तो कबाड़ पड़ा है, सोना मिलेगा तो मेरी शादी हो जाएगी। रमेश ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में खुदाई हुई और इस बार एक साथ सोने और चांदी की गोटी निकली। अब तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथ में जो सोना था उसकी कीमत हजारों में थी। सब समझ गए आज रमेश की किस्मत ने जोर मारा है। शाम को सब लोग नीचे उतरकर माल बेचने पहुंचे। दलाल शंकरलाल ने सबका माल तौला। अधिकतर को 100-200 मिले। जब रमेश की बारी आई तो उसने आधी बोतल भर सोना निकाल दिया। शंकरलाल ने तौल कर कहा, भाई 14,000 बंदे हैं। गांव वालों की आंखों में जलन और हैरानी दोनों थी। रमेश ने भी दिल बड़ा रखा और सबको शहर ले जाकर ढाबे में दावत दे दी। लेकिन इधर गांव में अफवाह फैल चुकी थी, कहीं 1 लाख कहीं 5 लाख और आखिर में रमेश को पूरा सोने का पहाड़ मिल गया है। अगली सुबह रमेश उठा तो खुद को लोगों से घिरा पाया। दूर दूर के गांव से लोग किस्मत आजमाने आ गए थे। मजबूरी में रमेश सबको लेकर पहाड़ पर गया, लेकिन हर कदम पर पीछे भीड़ लगी रही। घबराकर उसने सिस्टम बंद कर दिया और इधर उधर खोदने लगा। कुछ ही देर में लोग थक गए और बोले, अरे ये तो बस किस्मत से मिला था। लेकिन भीड़ बढ़ने से झगड़े शुरू हो गए। इसलिए पड़ोसी मोहन रमेश को लेकर चुपचाप पीछे के पहाड़ की ओर निकल गया और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लेने की तैयारी कर ली।